हरे कृष्णा। स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। श्री शौनक उवाच इति भिव्याहृतं राजा निशम्य भरतऋषभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो व्यास किं ऋषिं कविम्। श्री शौनक उवाच इति भिव्याहृतं राजा निशम्य भरतऋषभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो व्यास किं ऋषिं कविम्। शौनक उवाच इति बिभ्याहृतं राजा निशम्य भरतऋषभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो व्यास किं ऋषिं कविम्। शब्दार्थ। शौनक उवाच, शौनक ऋषि ने कहा, इति इस प्रकार, अभिव्याहृतम जो कुछ कहा गया, राजा ने निशम्य सुनकर भरत ऋषभ महाराज परीक्षित किम क्या अन्यत अधिक पृष्ठवान पूछा भूयः पुनः व्यास किम व्यास के पुत्र से ऋषिम दक्ष कविम काव्यम काव्यमय। अनुवाद। शौनक ने कहा, व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। तात्पर्य। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जय श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के शुद्ध भक्त में सारे दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार है। वह दयालु, शांत, सत्यवादी, समदर्शी, त्रुटि रहित, उदार, मृदु, स्वच्छ, अनासक्त, सर्व शुभैषी, संतुष्ट, कृष्ण का शरणागत, लालसा रहित, सरल, स्थिर, आत्माराम, नियमित आहार करने वाला, ज्ञानी, शिष्ट, निराभिमानी, गंभीर, सहानुभूतिशील, मैत्री भाव वाला, कवि हृदय, दक्ष तथा मौन रहने वाला होता रहता है। भक्त के इन 26 गुणों में जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में किया है, कवि हृदय का विशेष उल्लेख सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। उनके पठन द्वारा की गई श्रीमद् भागवत की प्रस्तुति उनके द्वारा दिया गया सर्वोत्कृष्ट काव्यात्मक योगदान है। वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि थे। दूसरे शब्दों में वे ऋषियों में कवि थे। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से देखो। ये जो मनुष्य शरीर हम सभी को प्राप्त हुआ है, ये विशेष रूप से संसार में आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार काम जैसे गुरु महाराज वर्णन करते हैं, ये प्रत्येक शरीर में उपलब्ध है। यहाँ तक कि जो जड़ शरीर हैं, उन जड़ शरीरों में भी ये उपलब्धि है। जड़ शरीर मतलब वृक्ष, जिसको कि इतनी भी चेतना नहीं है कि उसको कौन काट रहा है, कौन क्या कर रहा है उसके साथ, उसको इतनी चेतना नहीं होती। लेकिन फिर भी उसको इतनी चेतना है कि किस प्रकार से संसार में आहार किया जाए, किस प्रकार से सोया जाए, वो भी सो जाते। संध्या के समय में हम लोग कई बार पेड़ों से छेड़ते थे, तो हमारे दादी बाबा कहते थे, अरे पेड़ सो गया, अभी तुम्हें नहीं छेड़ना चाहिए। वो सूर्य से आहार ले लेते, रोशनी से आहार निद्रा भय। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में भय नहीं है, भय तो सब जीवों में है, लेकिन चेतना के अभाव में हमें अनुभूति बहुत कम मात्रा में होती। इसी प्रकार से मैथुन उनके जीवन में नहीं है, ऐसा भी नहीं उनके जीवन में मैथुन है। वो अन्य जीवों के द्वारा जो परागन होता है उसको मैथुन ही कहते हैं, मधुमक्खी वगैरह इन सब चीजों के द्वारा। दूसरा, वो भी झूमते हैं, संगीत आदि का भी असर उनके ऊपर होता है, उनके जीवन में होता है। वो लोग भी लताओं के साथ, वृक्ष शरीर में वृक्ष खड़ा है और लता आकर के उससे लिपट जाती है। तो जो लता है उसको स्त्री स्वरूप माना गया है, और जो वृक्ष है उसको पुरुष स्वरूप माना गया है, जड़ योनि वृक्ष के शरीर के अंदर। तो वो एक दूसरे से आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये जो आहार निद्रा भय मैथुन है, ये सर्वत्र उपलब्ध है। ये मनुष्य शरीर इस कार्य के लिए नहीं बना है। आप गुरु महाराज के प्रवचनों को अगर कभी थोड़ा सा ध्यान से गौर करेंगे, तो कोई सिंगल प्रवचन ऐसा नहीं होता जिसमें वो इस बात को नहीं बताते कि
काम जो संसार में है ये सबसे बड़ा बंधन का कारण है, और अनेक जन्मों में हमने इन्हीं संस्कारों को प्राप्त किया है। इसलिए इस शरीर में भी ये संस्कार के कारण हमारे अंदर ये प्रबलता बनी रहती है, और हम जो गुण हैं संसार में थोड़े बहुत जो मनुष्य शरीर को प्राप्त हो जाते हैं, उन गुणों का भी दुरुपयोग हम इन्हीं सब चीजों के लिए करने लग जाते। कल हम किसी शादी के रिसेप्शन में किसी ने इनवाइट किया था, तो वहां गए थे, फिल्मी गाने बज रहे थे और लोग थिरक रहे थे, उस पर झूम रहे थे, और गाना गाने वाले, गाना बजाने वाले, उसको संगीत देने वाले, ये सब चीजों को रुचिकर बनाने की चेष्टा करते हैं। इससे व्यक्ति का जो मन है वो खिंचने लगता है। वो जो लेडी थी एक वहां पर सबको आकर्षित करने के लिए एंकरिंग के रूप में कार्य कर रही थी, तो सबको आकर्षित कर रही थी। ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज प्लीज जॉइन इन डीजे डांस, इस प्रकार से वो सबको इनवाइट कर रही थी। तो हम विचार कर रहे थे ये कौन सा शरीर ऐसा है जिसमें इस प्रकार से डांस लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। वृक्ष शरीर में भी लता के साथ लिपट करके वृक्ष भी झूमता है, हवाएं चलती हैं, वो भी लहराता है, वो भी डांस करता है। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, और लोगों को जानकारी आध्यात्मिक जगत की है नहीं, जानकारी है नहीं, तो बेचारे उन्हीं निकृष्ट चीजों में, जो कि कुत्ता भी पड़ा हुआ है, जो कि मल का कीड़ा है, वो भी उसमें भी उसको चनूना कहते हैं, उसको चनूने को भी चनूनी मिल जाती। तो इन सब गुणों का जो उपयोग है, वो लोग इस दिशा से दिशाहीन होने के कारण, इस दिशा के बारे में कोई जानकारी न रखने के कारण, वो लोग संसार में उन्हीं चीजों में रमण करते रहते हैं। फिर से उसी 84 लाख योनियों में चाहिए। बड़ी गंभीरता से हमें इस बात को समझना होगा कि जो शरीर है ये हमें दिव्य संस्कार ग्रहण करने के लिए मिला है। जैसे ही ये दिव्य संस्कार ग्रहण हो जाएंगे, हमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन के प्रति जो बहुत ज्यादा रुचि है, वो फिर रुचि नहीं रहेगी। मैंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि काफी एज भी हो गई उनकी, बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है, लेकिन ये ज्ञान केवल कुछ आर्टिफिशियल ऊपर से एक्सटर्नल शो के रूप में ही हम प्राप्त कर पाते हैं, हम उसे अपने जीवन में मूल रूप से उतार नहीं पाते। हमने देखा वहां जो व्यक्ति थे वो एक प्रकार से डिवोटी थे, उस लड़के के जो पिता थे, लेकिन क्या देखा हमने वहां, उन्होंने कंठी वगैरह पहन रखी है और तम्बाकू का व्यापार करते हैं। और तम्बाकू का कोई व्यापार भक्तों को थोड़ी शोभा देता है। अब ये समझ, मतलब खुद भगवान का नाम जप रहा, दूसरों को तम्बाकू खिला रहे। कई सारे ऐसे भक्त लोग होते हैं जो दुकानों पर अपना सिगरेट बेचते हैं, बीड़ी बेचते हैं, तम्बाकू बेचते हैं, और सबके अपने अपने धंधे हैं। किसी का होटल का बैकग्राउंड है तो वो लोग मांस भी सर्व करते हैं, मदिरा भी सर्व करते हैं। बोले क्या करे, धंधा है वो तो हमारा। अरे तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या समझ आया? तो संसार में हम सब जीवों को कई बार ये दिशा प्राप्त भी हो जाती है, तो भी हम केवल और केवल एक्सटर्नली उन चीजों को स्वीकार कर पाते हैं, हम इंटरनली चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते। पहले तो संसार में लोगों को दिशा ही नहीं है विचारों को, वो सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन को ही सबसे बड़ी दिशा समझ करके, जो कि एक वृक्ष के लिए भी उपलब्ध है और एक गंदे कीड़े के लिए भी उपलब्ध है, हर व्यक्ति रात दिन उन्हीं सब विचारों में डूबा रहता है। बड़े सौभाग्य से ये सब मुद्दे मिल पाते हैं और इन पर फिर व्यक्ति चाहे तो आध्यात्मिक दिशा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन हम सब दिशाहीन। इसलिए सबसे पहली बात, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसमें हमें अपने जीवन को दिशा देने की चेष्टा करनी चाहिए। दिशा देने की चेष्टा का अर्थ क्या है? इन भागवत ग्रंथ के माध्यम से एक
भागवत ग्रंथ के माध्यम से हमें ये दशा प्राप्त हो सकती है, लेकिन हम सब अनभिज्ञ हैं। प्रभुपाद जी ने विशेष कृपा किया है। देखो, इसी कारण से गीता में भगवान ने क्या कहा है। गीता में भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को दान अवश्य देना चाहिए जो लोगों में सामर्थ्य हो। बोले देश, काल और पात्र, 3 चीजों का चुनाव करके दान देना चाहिए। अभी एक दान की तो बोले ऐसी कि दातव्यम अनुपकारिणे, ऐसा दान दो जिस दान में उपकार की भावना हमारी ना आए। अगर उपकार, हमने उपकार कर दिया सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, तो वो दान नहीं। बोले एक तो उपकार की भावना न करके बल्कि कर्तव्य की भावना के साथ दान दिया जाए। दूसरा चीज, बोले 3 चीजें देख करके दान दिया जाए, देश, काल और पात्र। तो पात्र में क्या देखना चाहिए? बोले पात्र में कुछ गुण होने चाहिए। पात्र में क्या गुण होना चाहिए? बोले जो दानी व्यक्ति है उस दानी व्यक्ति का रक्षा करने की उसमें ताकत होनी चाहिए। प्रभुपाद जी उसमें तात्पर्य में आगे वर्णन करने, गीता के 17वें अध्याय के आखिरी श्लोकों में इस बात को वर्णन किया है। बोले पात्र जरूर देखना चाहिए। पात्र कैसे? बोले दानी व्यक्ति की क्या वो रक्षा कर सकते हैं? हाँ। अब रक्षा करने का अर्थ क्या है? रक्षा करने का अर्थ है ऐसा नहीं कि उनको बीमार हो जाता, हाँ भाई तुम्हें बीमारी से चलो मैं ठीक कर देता हूँ, तुम्हें बुढ़ापा आ रहा है तो बुढ़ापे से बाहर निकाल देता हूँ, मौत आ रही तो एकदम मौत से रक्षा कर दिया, नहीं रक्षा कर पा रहे हैं तो बोले ये काम के बंदे नहीं। रक्षा करने की सामर्थ्य का अर्थ क्या है? रक्षा तो धर्म के पालन करने से होती है, ऐसी रक्षा नहीं हो जाती। हम सब थोड़ा सा अपनी दिमाग पर जोर डाल करके थोड़ा सा विचार करें। जब से हम लोगों ने प्रभुपाद जी का ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चालू किया है, क्या हमने अपने जीवन में सिक्योरिटी के रूप में एक कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं की है? क्या हमें सिक्योर फील होता है कि नहीं अपने जीवन में पहले के कंपैरिजन में, कि हाँ भाई ये प्रभुपाद जी के उपदेश हमें प्राप्त हुए, अब हम सिक्योर हैं एक प्रकार से। तो प्रभुपाद जी एक ऐसे सदपात्र थे जिन्होंने क्या किया? बोले उन्होंने हमें रक्षा का उपाय बताया। रक्षा का उपाय क्या है? धर्म का पालन। रक्षा का उपाय बिना भागवत धर्म के कोई नहीं बता सकता। बाकी जो रक्षा है वो रक्षा है ही नहीं है एक प्रकार से। कब तक के लिए रक्षा है? वो तो 84 लाख योनियों में जाने का उपाय है। हम सब पैसे से रक्षित होना चाहते हैं, हम सब पोस्ट से रक्षित होना चाहते हैं, हम सब पत्नी से रक्षित होना चाहते हैं, हम सब बच्चों से रक्षित होना चाहते हैं, हम सब सगे संबंधियों से रक्षित होना चाहते हैं। ये रक्षा के उपाय नहीं है। इसलिए हमारी आपस में जो चर्चाएं होती हैं वही संसारी चर्चाएं होती हैं, संसारी व्यवहार होता है। हम एक्सटर्नल व्यवहार से मात्र संसार में डूबे रहते हैं। ये संसार की चर्चा के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। मनुष्य जीवन ऐसे वैष्णवों के सानिध्य में आकर के जो हमें हरि चर्चा के मार्ग पर लेकर के जाने वाले, जो हमें इस दिशा को दें और ये दिशा हमारे जीवन में आ जाए, हम इस दिशा को प्रैक्टिकली पकड़ लें। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर से सुपरफिशियली दाम्भिक व्यक्ति बन करके अर्थात दिखावा करने के लिए धर्म का आचरण करने लग जाए। बोले वो किसी काम का नहीं है। एक्सटर्नली कंठी पहन लेने से हम भगवान के द्वारा रक्षित नहीं हो सकते। हमें इंटरनली अपने आप को किसी भी हालत में भक्त बनाना पड़ेगा, और भक्त बनाने के लिए एकमात्र उपाय हम इस दिशा को लें। और इस दिशा को कौन देंगे? बोले इस दिशा को योग्य पात्र देंगे। योग्य पात्र किसको कहते हैं? जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हों। कैसी क्वालिटीज हों? जो इस धर्म के मार्ग को बता पाए। जैसे सूत गोस्वामी को यहाँ पर सौनक ऋषि को सूत गोस्वामी बता रहे हैं, जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने बताया, जैसे हम संसार के जीवों के लिए प्रभुपाद जी ने कृपा करके उपदेश दिया। तो इन भक्तों को पात्र कहा जाता है। ऐसे पात्रों से श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा, तब हमारे अंदर निश्चित रूप से
मंगल हो पाएगा। पात्र किसको कह रहे हैं? जिसके अंदर गुण हो। गुण में सबसे प्रधान गुण कौन सा है? सबसे प्रधान गुण है कि वो भक्त ने हमें इस संदेश को देना चाहिए जो कि गीता भागवत में भगवत ने कृपा करके दिया। जारे देखे तारे को कृष्ण उपदेश। याद रखो, जो हमें कृष्ण उपदेश दे वही हमारे लिए पूजनीय है, वही हमारे लिए दान देने योग्य पात्र है। अब प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, कोई व्यक्ति हमें ऐसे उपदेश दे रहा है जो संसार में प्राय कहीं प्राप्त नहीं होते। संसार में आहार, निद्रा, भय, मैथुन के उपदेश प्राप्त होते हैं। अब हमें कोई उपदेश दे रहा है, जैसे हम लोग भी कई बार, जैसे मैं भी उपदेश दे देता हूँ क्या करके, तो क्या मैं पात्र बन गया? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, गुण है, दे रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारे कहने से दूसरा व्यक्ति को अगर हम कहें भैया ठीक है, तुम्हारी रक्षा मैं तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारी रक्षा हरिनाम जरूर करेगा। तुम्हारी रक्षा मैं तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारी रक्षा भगवान श्री कृष्ण जरूर करेंगे अगर तुम उनकी पूजा करते हो। तुम अगर गीता को पढ़ते तो गीता को पढ़ने मात्र से तुम भगवान की पूजा कर रहे हो बुद्धि से, इसी से तुम्हारी रक्षा चालू हो जाएगी। तुम अगर तुलसी में पानी डाल रहे हो, इसी से तुम्हारी रक्षा चालू हो जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग विधि विधान अगर मैंने उनको जाकर के बता दिए रक्षा के, क्या वो मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे? आवश्यक नहीं। प्राय हमारी बात का असर नहीं होता। हम बोलते तो हैं लेकिन असर नहीं होता। क्यों नहीं असर होता? क्योंकि हम उपदेश तो बढ़िया दे रहे हैं, जैसे मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, उपदेश में तो बिल्कुल श्लोक को मैं बता रहा हूँ, समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इस बात का असर आपके जीवन में तभी होगा जब मैं खुद उस बात का पालन करूं। यदि मैं खुद ही मंगल आरती नहीं उठूंगा, मैं कहूँ भाई मंगल आरती करनी चाहिए, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, ठीक है, लेकिन उसके जीवन में पालन कैसे होगा? पालन करवाने के लिए उस व्यक्ति के अंदर खुद भी तपस्या होनी चाहिए। उस व्यक्ति के अंदर खुद भी कई सारे गुण होने चाहिए, केवल एक गुण से काम नहीं चलेगा। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि बोले ऐसे भक्त लोगों से जब हम सानिध्य में आते हैं जो कैसे होते हैं, जो खुद तपस्वी होते हैं। जब कोई व्यक्ति तपस्या करेगा, कोई व्यक्ति स्वयं उदार होगा, स्वयं सत्यवादी होगा, स्वयं मृदु होगा, मिठास होगी उसमें। अब कोई चलो भाई जप करो, तो दूसरा व्यक्ति तेरे काका के नौकर लगे क्या, क्यों जप करेंगे? मृदुता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। कोई भी चीज को कर्कश स्वभाव के द्वारा प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए, उसको बड़ी मिठास के साथ, जिससे कि लोगों को सुनने में मधुर लगे, प्यारा लगे। तो हम गए थे तो वहां हम बता रहे थे कि वहां गाने बज रहे हैं, तो वो काम को पेश कर रहे हैं बड़े सुंदर सुंदर गानों के माध्यम से। क्या ये भागवत धर्म को हमें इसी प्रकार से पेश नहीं करना चाहिए? इस भागवत धर्म को भी इतना सुंदर काव्य रूप में प्रस्तुत किया राजा परीक्षित के सामने सुखदेव गोस्वामी ने, कि उसको लेकर के शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि व्यासपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे, अत्यंत विद्वान ऋषि थे, वो खुद भी जानते थे। हम दूसरों को जनाने जाते, खुद कुछ पालन नहीं करेंगे तो कैसे काम चले? और बातों को काव्य में ढंग से प्रस्तुत करने में समर्थ थे। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, जिनको भजन सम्राट कहा जाता है एक प्रकार से, एक एक चीज में वो तुरंत भजन गाना चालू कर देते हैं। वैष्णव भजन भी गाते हैं जो बंगाली सॉन्ग्स हैं, कई बार हिंदी भजन भी गाते हैं, वो भी वैष्णव भजन ही है। पूर्ववर्ती वैष्णवों ने उन भजनों को गाया है। कुछ भजन ऐसे हैं जिनको महाराज ने अपने हाथों से खुद लिखा है और खुद वैष्णव है, तो वो भी वैष्णव भजन बन जाते हैं। लेकिन हिंदी भजन संसार में बहुत प्रचलित हैं, तो जो मायावादी संसारी लोग हैं, भोगी लोग हैं, वो भी उन भजनों को गा लेते हैं, लेकिन उन भजनों का उद्देश्य उनका मनोरंजन होता है। अब महाराज भी उन्हीं भजनों को गाते हैं, लेकिन उस भजन में महाराज एक ही भजन को 1000 बार भी गाए, रोज गाए, तो भी अच्छा लगता है। और दूसरा व्यक्ति उसी भजन को अगर गाएगा, मेरे जैसा कोई व्यक्ति गाएगा, तो उस भजन को हम मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन बहुत पकाऊ होगा, बहुत इरिटेटिंग करने वाला होगा। जैसे
सुदामा जी थे, जब वो भगवान से मिलने के लिए गए तो भजन गाने लगे कि प्रभु इस बार दर्शन दे दो, पता नहीं दोबारा मेरा यहाँ द्वारका में आना होगा नहीं होगा। तो वैष्णवों ने वो भजन लिखा है सुंदर, तो हमने उसको भागवत कथा में कभी गाया था। तो किसी व्यक्ति ने उस भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेज दिया, उस भजन, मेरा ही भजन मेरे को भेज दिया, मैंने गाया था उसको। तो जब मैंने उसको सुना तो मेरे को इतना इरिटेटिंग लग रहा था कि ये कितना पाखंड वाला भजन है, किसी व्यक्ति ने, धूर्त ने गाया है, कि इसमें कोई भावना है ही नहीं, हृदय से कोई रस है ही नहीं। मेरे को खुद का ही, अपने ही शब्द मेरे को इतने नीरस लग रहे थे कि मैं सोचा ये कितना पकाऊ है, ऐसे ऐसे भजन से क्या फायदा है, ऐसा सुनने से क्या लाभ मिलने वाला है। और वही जब गुरुजन गाते हैं तो उनमें इतनी भावना अंदर प्रवेश हो जाती है कि उस भजन को बार बार सुनने की इच्छा होती है। और महाराज को आप देखेंगे कई बार महाराज लिटरली एक एक भजन को गाते हैं तो रोने लग जाते हैं, उस भजन को सुनने वाले भी रोने लग जाते हैं। ये एक काव्य में प्रस्तुति है। तो भक्तों को ये तभी संभव होगा जब हम केवल एक गुण से युक्त होकर के जीवन जिएंगे तो काम नहीं चलेगा। भक्तों को चाहिए कि कई गुणों से युक्त होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, शुद्ध भक्त में सारे दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। भक्ति करने से स्वतः विकसित होते इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार हैं, अर्थात दान का पात्र वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर ऐसे गुण हो, ऐसे पात्रता देखनी चाहिए। क्या वो दयालु होता है, वो शांत होता है, वो सत्यवादी होता है, समदर्शी होता है, त्रुटि रहित होता है। अब जब मन के अनुसार चलेगा ही नहीं तो फिर गलतियां कैसे करेगा। गलतियां करना तो हम सब जीवों का स्वभाव है, लेकिन जब वो आज्ञाकारी हो जाता है तो उसकी त्रुटियां नहीं मान जाती। उदार होता है, मृदु होता है, स्वच्छ होता है, अनासक्त होता है, सर्व शुभैषी, सब का शुभ जानता है, संतुष्ट होता है, कृष्ण का शरणागत, लालसा रहित, सरल, स्थिर, आत्माराम, नियमित आहार करना। तो ये नहीं कि किसी भी जगह पे गए और मैंने तो केवल फल ही खाए, बोले अरे फल क्यों खाए भाई, बोले फल में क्या दिक्कत है, फल में दिक्कत है। हमको कई बार लगता है कि हम तो वेजिटेरियन हैं, संसार में लोगों को लगता है हम तो सब वेजिटेरियन हैं, हम तो किसी का बुरा सोचते नहीं। क्या वेजिटेरियन होकर के तुम पाप नहीं कर रहे हो? क्या उसको भोग लगाया गया था? कई बार हम शादी में जाते हैं, शादी में जाकर के जूस पी लेते हैं या फल का, अरे ओम विष्णु भी नहीं बोलते, भगवान का स्मरण भी नहीं कर पाते। कई बार इतने बढ़िया बढ़िया सज के शादी ब्याह में फल आ जाते हैं, सामने जूस आ जाता है तो ऐसा लगता है बस पी लो आराम से, हमने क्या गलत किया। तो ये बातें हम लोग नहीं सीख पाते, ये बातें आचार्य लोग सिखाते हैं। जब हम ऐसे पात्रों के संपर्क में होते हैं और फिर संपर्क में आकर के हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर शौनक ऋषि जिज्ञासा कर रहे हैं कि अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। चर्चा ये हो रही है कि भाई और चर्चा, उन लोगों के डिस्कशन कहां तक गए। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति से सुनने के बाद जिन्होंने काव्यपूर्ण ढंग से चीजों को प्रस्तुत किया था, ऊपर से चर्चा में अपनी ओर से जिज्ञासा करना है। हम क्या सोचते हैं, हमारी स्थिति क्या है, हम तो जिज्ञासा ही नहीं करते। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने कुछ सुना दिया, बस चैप्टर बंद, और बंद होने के पश्चात दूसरे हमारे चैप्टर शुरू हो जाते कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, मेरा एक रिलेटिव यहाँ था, एक रिलेटिव वहां था, एकदम से चर्चा चालू हो जाती है। क्या बताएं। कल हम एक मैरिज एनिवर्सरी में गए थे, वहां हम एक भजन गाए, थोड़ा कीर्तन करने के लिए उन्होंने मौका दिया था। भजन गाए तो भजन गाने के तुरंत बाद हम सोच रहे थे थोड़ा इस भजन को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे ही हमारा भजन समाप्त हुआ, कीर्तन समाप्त हुआ, एकदम से सबने हथियार डाल करके सब संसारी गप्पे मारना चालू हो गए, और संसारी गप्पे घंटे घंटे तक चलते रहे, उसमें कोई बोर नहीं हुआ, कोई पका नहीं। हमने देखा कि अरे यार, हम सोच रहे थे कि इस भजन को थोड़ा दो शब्दों में एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा, बच्चे भी थे लेकिन
बड़े लोगों के अंदर ही उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बड़े क्या, साधुओं में अंडरस्टैंडिंग। एक साधु भी था हमारे पास, हमारे ही, वो भी बेचारा उठ करके चला गया उस भजन को सुनने के पश्चात। ये नहीं, जबकि क्लास भंग नहीं की थी हमने, लेकिन जिज्ञासा का इतना स्तर नीचे चला गया कि व्यक्ति बोझ के रूप में इन सब चीजों को लेता और भागता फिरता बस, और दूसरी जगह पे टाइम पास करेगा, दूसरी फालतू की चर्चाओं में टाइम पास करेगा। इसलिए ये बात बहुत गंभीरता से हमें सीखनी पड़ेगी कि भाई आहार निद्रा भय मैथुन के लिए शरीर नहीं, फालतू की चर्चाओं के लिए नहीं। अपने जीवन को अधिक से अधिक हम इन गुणों से युक्त होकर के इस चर्चा के अंदर लगाएं। भक्तों का सानिध्य मिले तो क्या संशय, क्यों चर्चा करें, करने का सौभाग्य है तो इन गुणों की चर्चा करें। अपने जीवन के उद्देश्य की चर्चा करें कि हम कितनी तेजी से मौत की ओर जा रहे हैं, लेकिन सर्कस में हम सब खो गए, संसार में डीजे में एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं, हैंडसम बॉयज एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स प्लीज कम एंड जॉइन इन द डीजे डांस। सब आकर के पागलों की तरह बस लहरा रहे हैं, वृक्षों की तरह झूम रहे हैं डांस करने के पीछे भाग, कुछ नहीं है सब। इसलिए हमें ऐसे पात्रों का आश्रय लेकर के जीवन को सफल बनाना चाहिए। हम सबको प्रभुपाद जी रूपी ऐसे पात्र मिले हैं। प्रभुपाद सदा गंभीर रहते थे और बड़ी चीजों को भावना के साथ काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करते थे। संसारिक काव्य सब बेकार है, इस काव्य को स्वीकार करें और जीवन को सफल। आज राधा गिरधारी प्रभु के भी मैंने दर्शन किए थे और वीडियो तो उनका शुरुआत में थोड़ा चालू था, अभी ऑफ मेरे को दिखाई दे रहा है। चलो जो भी है, आप सभी भक्त लोग जुड़ते हैं, धन्यवाद। राधा गिरधारी प्रभु का भी धन्यवाद, अभी वो दर्शन दे रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे, आप सब भक्तों के दर्शन होते रहते हैं। आप सब लोग थोड़ा सा वीडियो चालू करते हैं जीवन, इसी प्रकार सुबह सुबह थोड़ा मेरे को दर्शन दे देने का, इससे थोड़ी मेरी भक्ति बढ़े और आप पात्रों से मैं भी कभी सत्पात्र बन पाऊं। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को, भी सब लोग जब कर सकते हैं।